9 दिसंबर 2022 की रात एलएसी पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन ने जो हिमाकत करने की कोशिश की, उसका अंजाम भी उसने भुगत लिया है। फिलहाल पूरी दुनिया के सामने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के बाद चीन फिलहाल दुबक कर बैठा है। तवांग झड़प के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम भारत और चीन बॉर्डर के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बसे भारत के आखिरी गांव में पहुंची। क्या है इस गांव की ग्राउंड रियलिटी, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। न्यूज 18 इंडिया आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जो आज तक शायद किसी ने कभी भी किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी। बर्फ से ढकी चोटियां, 14,000 फीट ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर -डिग्री। एक ऐसे गांव की तस्वीर जो बिल्कुल एलएसी के पास है। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। न्यूज 18 इंडिया आज तकसंग पहुंचा है। ये आखिरी गांव जो इंडो चाइना बॉर्डर पर है। एलएसी के आखिरी गांव पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया इस वक्त 17,000 फीट ऊंचाई पर है, यानी कि मैं एलएसी पर हूँ। चौदह 14,000 फुट से न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। पहले तो सिर्फ गोम्पा था। आप थे तब यहाँ पर? हम लोग नीचे गांव में था, ये पीछे सेटल हुआ है। कितने कब सेटल हुआ? कितने साल पहले? 25 कुछ हो गया होगा। 25 कुछ हो गया होगा। चाइना तो फिर आता फौज बहुत है, इसलिए डर नहीं लगते। तकसंग के जोश पर न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। अरुणाचल प्रदेश यानी उगते सूर्य का पर्वत। अरुणाचल प्रदेश यानी भारत के उत्तर पूर्व का एक खूबसूरत सूबा। अरुणाचल प्रदेश यानी भारत का वो अभिन्न अंग जिस पर चीन हमेशा से कब्जा करने की साजिशें बुनता रहता है। 9 दिसंबर 2022 की रात अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में जो हुआ, उसका अंजाम चीन ने भुगत लिया है। पूरी दुनिया के सामने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के बाद चीन फिलहाल दुबक कर बैठ गया है। चीन और भारत की सेनाओं के बीच तवांग झड़प होने के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम एलएसी यानी भारत और चीन बॉर्डर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बसे भारत के आखिरी गांव में पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिर तवांग झड़प के बाद भारत चीन बॉर्डर पर बसे इस आखिरी गांव में क्या हालात हैं। न्यूज 18 इंडिया आज तकसंग पहुंचा है। ये आखिरी गांव जो इंडो चाइना बॉर्डर पर है, इसका नाम तकसंग है। तक यानी कि टाइगर और संग यानी कि डेन, यानी कि टाइगर्स डेन। तकसंग ये एक ऐसा गांव जो आखिरी गांव है, आखिरी विलेज है इंडो चाइना बॉर्डर के पास। और ठीक मेरे सामने जो ये पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बॉर्डर है। तकसंग गांव यानी टाइगर्स डेन, यानी अपने नाम की तरह ये गांव भी किसी अभेद किले से कम नहीं है। क्योंकि तकसंग एलएसी के बिल्कुल करीब बसा हुआ है, लिहाजा ये एक हाइपर सेंसिटिव एरिया भी है और इसलिए यहाँ जगह जगह भारतीय सेना के ट्रक और सैनिक देखे जा सकते हैं। और तकसंग गांव में घुसते ही हमारी टीम को ये हकीकत नजर आ गई कि भारतीय सेना इस गांव की हिफाजत को लेकर कितनी मुस्तैद है।
सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये है कि यहाँ के गांव कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से लगातार इंडियन आर्मी यहाँ पर अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन तो करती ही है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि ये आखिरी गांव है, लोग यहाँ पर सुरक्षित रहें, महफूज रहें, हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। तक्संग गांव के कच्चे और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए हमारी टीम की संवाददाता मोनिका ठाकुर गांव के अंदर घुसी। लगभग 70 घर यहाँ पर होंगे, 200 बाशिंदे यहाँ पर रहते होंगे। देखिए 1962 के बाद ये गांव बना है। आपको याद होगा वो दौर जब चाइना ने इन्वेड किया था तिब्बत को, तिब्बत पर कब्जा किया था, लेकिन 1962 के बाद ये गांव बना। यहाँ पर जो बाशिंदे हैं 1962 के बाद रहने आए। तक्संग में हमारी टीम ने गांव के लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या एलएसी के इतने पास रहने के बाद उन्हें किसी बात से डर लगता है। नहीं मैम, ऐसे तो मिस इंडियन आर्मी है तो मैम इतना महसूस नहीं होता कि चाइना यहाँ आ सकेगा, क्योंकि पूरा तो इंडियन आर्मी से भर के रखा है मैम। अच्छा, इंडियन आर्मी से कभी कोई परिस्थिति अगर इधर उधर हो जाती है, इंडियन आर्मी के साथ आप हमेशा रहेंगे? यस मैम, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। देखिए तो ये यहाँ के लोगों का जज्बा है। देखिए हम देशभक्ति की बात हर बार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये बॉर्डर के बेहद करीब इलाका है, क्योंकि आखिरी गांव है, सबसे नजदीक है, लेकिन आप देखिए लोगों का जज्बा किस तरीके से यहाँ पर बरकरार है कि अगर कुछ भी परिस्थिति आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो वो इंडियन आर्मी यानी कि हमारी भारतीय सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। और यही जज्बा जो भारतीय सेना में दिखता है वो यहाँ के हर एक इंसान में दिखता है। चूंकि न्यूज 18 इंडिया की टीम एलएसी पर बसे इस गांव में पहुंचने वाली पहली टीम थी, लिहाजा यहाँ रहने वाले लोगों के चेहरों पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी, खासकर बच्चों के चेहरे पर। गांव में थोड़ा और अंदर जाने के बाद हमारी टीम की मुलाकात गांव की महिलाओं से हुई। उनसे बात करने पर हमारी टीम को ये सच्चाई पता चली कि इलाके में भारतीय फौज होने की वजह से उन्हें चीन या उसकी सेना से कोई डर नहीं लगता। इसके साथ साथ उन्होंने हमारी टीम को ये भी बताया कि मुश्किल वक्त में किस तरह भारतीय फौज उनकी मदद करती है। ये आसपास जो बॉर्डर के पास थोड़ी टेंशन होती है, कुछ डर लगता है आप लोगों को? नहीं लगता है। बिल्कुल भी नहीं? हाँ, चाइना से बिल्कुल डर नहीं लगता? चाइना तो फिर आता तो नहीं, फौज बहुत है इसलिए डर नहीं लगता। बिल्कुल डर नहीं लगता, फौज बिल्कुल आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, फौज लोग बहुत। कभी बीमार होते हैं या कोई तकलीफ होती है? बीमार होने से मेडिकल है। मेडिकल है यहाँ पर? फौजी का मेडिकल है, फौजी का है। इस दौरान हमारी टीम की मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जिसका कहना था कि अगर चीन की सेना ने एलएसी पर घुसपैठ की तो वक्त पड़ने पर वो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। अब बॉर्डर पर टेंशन है, तनाव होता है, आपको लगता है कि चाइना हमारी सरजमीन की एक भी इंच जमीन ले जा सकता है? हमको तो ऐसे नहीं लग रही, क्योंकि हमको मेरा अपना गवर्नमेंट का पर पूरा भरोसा है, क्योंकि एक इंच भी जमीन चाइना का पास जाने नहीं देगा। ये पूरा भरोसा है अपना इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, बस। कुछ क्योंकि ये कहते हैं ना, वो कहते हैं चीन आ रहा है हमारी बॉर्डर की तरफ, घर बना रहा है, ऐसा कभी देखा सुना आपने? नहीं, ये बात तो नहीं सुना। अच्छा, तो अब चाइना से बिल्कुल डर नहीं लगता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे क्या डरना है? उससे क्यों नहीं डरते? उससे क्यों डरना है, वो भी इंसान ही है। हम लोग का जमीन में घुसेगा तो हम लोग भी मार देगा आर्मी का साथ मिलके। गांव में घूमने, वहां रहने वाले लोगों से बातचीत करने के बाद हमारी टीम तक्संग के गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल पहुंची। स्कूल में 47 बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल के हेडमास्टर से बात करने पर पता चला कि भारतीय सेना किस तरह स्कूल की भी मदद करती है। चाइना चाहेगा भी तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जब तक इंडियन आर्मी है तब तक 1 इंच जमीन भी हमारा यहाँ से ले नहीं सकेगा। पूरा भरोसा इंडियन आर्मी के पूरा भरोसा। हम इंडियन आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं और हमेशा साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा कभी भी वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि तक्संग के बच्चों में भी You happy? और क्या लिखा देशभक्ति है का यहाँ पर? जज्बा कूट-कूट कर भरा है। तक्संग जाते और तक्संग से वापस आते हुए हमें इस बात का एहसास हो गया था कि एलएसी पर बसे हर गांव को रोड कनेक्टिविटी देने के लिए इस पूरे इलाके में पीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कितनी मशक्कत कर रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से इस पूरे इलाके की हिफाजत में भारतीय सेना तैनात है, उसे देखते हुए लगता है कि अगर चीन ने तवांग में दोबारा घुसपैठ करने की नापाक हरकत की तो उसे फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।